महादेव महादेव। आज का हमारा टॉपिक है यूरिया साइकिल। हमने कैटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड स्टार्ट किया हुआ था, उसमें पार्ट 1 देख लिया है हमने कैटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड में, ठीक है। फिर पार्ट 2 हमने देख लिया है, ठीक है। यही कैटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड का ही एक पार्ट आप समझ लो, वो है यूरिया साइकिल, क्योंकि ये जो पूरी साइकिल है ना, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, ठीक है। आज हम क्या देखने वाले हैं, यूरिया साइकिल देखने वाले हैं। तो पहले मैं आपको जो पिछले वीडियो में हमने जो पढ़ा हुआ था, ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगी, रिवाइज करवा दूंगी। तो उससे पहले आप एक बार पीडीएफ देख लीजिए। अगर आपको पीडीएफ अच्छी लगे तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे यूरिया साइकिल। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर हम वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू देखें, शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है, यूरिया साइकिल बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। लेकिन चलो पहले मैं आपको क्या करवा देती हूँ, रिवाइज करवा देती हूँ कि पार्ट 1 में हमने क्या देखा था, पार्ट 2 में क्या देखा था, ताकि आप लिंक कर सको एक दूसरे चीज से, ठीक है। ओके, कैटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड की अगर हम बात करें, कैटाबॉलिज्म का मीनिंग क्या है, ब्रेक डाउन करना। कैटाबॉलिज्म का मीनिंग क्या है, ब्रेक डाउन करना। फॉर एग्जांपल, ये बड़ा मॉलिक्यूल है, उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो उसी तरह से जब प्रोटीन का ब्रेक डाउन होगा तो हम सबको पता है क्या मिलेगा, हमें अमाइनो एसिड मिलेगा। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा था, ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन देखा था। क्या देखा था, ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन। उसमें क्या हुआ, ये जो अमाइनो एसिड है हमारी बॉडी में, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको रिमूव करना जरूरी है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अमोनिया है, फॉर एग्जांपल अमोनिया, अमाइनो एसिड में क्या है, क्या प्रेजेंट, अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है। तो ट्रांसअमाइनेशन में क्या होता है कि ये जो अमाइनो एसिड है, ये जो अमाइनो एसिड है उसका जो अमाइन ग्रुप है उसको हम ट्रांसफर करेंगे दूसरे अमाइनो एसिड को। किसको ट्रांसफर करेंगे, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। और ये जो अल्फा कीटो ग्लूट्रेट है वो अमाइन ग्रुप एक्सेप्ट करके क्या बना देगा, एल ग्लूटामेट बना देगा, ठीक है। ये हम रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए आप पैनिक मत कर जाना कि अच्छा ये तो मैंने देखा नहीं, आप डायरेक्ट यूरिया साइकिल वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब देखो, फिर आता है पार्ट 2 में हमने क्या देखा था, डीअमाइनेशन रिएक्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ अमोनिया। तो यहाँ पर सिर्फ ट्रांसफर हुआ है, इसीलिए ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन बोलेंगे। क्या हुआ कि ये जो अमाइनो एसिड है उसमें अमाइन ग्रुप ट्रांसफर किया, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट को दे दिया। तो ये अल्फा कीटो ग्लूट्रेट है वो क्या बना देगा, एल ग्लूटामेट। अब ये जो एल ग्लूटामेट है, पार्ट 2 में आ जाओ फिर, ठीक है। ये एल ग्लूटामेट है, उसमें से हम क्या रिमूव करेंगे, रिमूव करेंगे अमोनिया। यहाँ अमोनिया है वो रिलीज हो रहा है, इसीलिए ये जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहेंगे, डीअमाइनेशन रिएक्शन। डी, जहां पे वर्ड सुनो मतलब कि रिमूव करना, ठीक है। क्या रिमूव कर रहे हैं, अमाइन ग्रुप, हम यहाँ अमाइनो एसिड से कैरी करके ट्रांसफर किया, फिर यहाँ हमने अमोनिया क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। अब भाई एमोनिया है वो बहुत ही टॉक्सिक कंपाउंड है। ये जो टॉक्सिक कंपाउंड है ब्लड में तो इसे ट्रांसफर नहीं हम कर सकते, वरना हमारी बॉडी को बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ये जो अमोनिया है उसको हम ट्रांसपोर्ट करवाएंगे लीवर तक। क्या, कहाँ तक ट्रांसपोर्ट करवाएंगे, लीवर तक। और ये जो लीवर के सेल है उसको हम क्या कहते हैं, हिपेटोसाइटिक सेल, ठीक है, हिपेटोसाइट। ये जो लीवर है, ठीक है, उसका जो सेल है उसके माइटोकॉन्ड्रिया में, उसके जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर ये जो अमोनिया है, ये जो अमोनिया है उसको हम कन्वर्ट करेंगे यूरिया में। और ये यूरिया हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, किस तरह से, यूरिन थ्रू, ठीक है। ये थी पूरी प्रोसेस। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है यूरिया साइकिल। यहाँ पर बात चल रही है, ये सारी बात हमने कंप्लीट कर चुकी है पार्ट 1 में एंड पार्ट 2 में। आज हम क्या देखने वाले हैं, यूरिया साइकिल। हमने ट्रांसपोर्ट भी करवा दिया, अमोनिया को कहाँ ला कर रख दिया, लीवर में। अब अमोनिया ट्रांसफर नहीं हो सकता है, ठीक है, उसके लिए हमें कोई ट्रांसपोर्टर चाहिए, वो मैंने पार्ट 2 में आपको बताया है, अगर आपको वो देखना है,
ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिंक आपको दे दूंगी। ठीक है, चलो फिर यूरिया साइकिल हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखो, पहले यहाँ मैं आपको पहले साइकिल बता देती हूँ। कुछ इस तरह से है, आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, बहुत ही इजी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो अब क्या हुआ, हमने ट्रांसपोर्ट करवा दिया था अमोनिया का। कहाँ से? अमोनिया का हमने ट्रांसपोर्ट करवा दिया था। अब ये जो अमोनिया है वो CO2 के साथ अब कहाँ आ चुका है? लीवर सेल है उसके, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, यहाँ एंट्री ले चुके हैं। देखो यहाँ पर CO2 एंड NH4 प्लस आ चुके हैं। अब क्या होगा? कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 एंजाइम, यहाँ पर आपको एंजाइम बहुत ही याद रखने हैं। फिर कितनी ATP यूज हो रही है वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, मैं इसकी आपको एक ट्रिक बताऊंगी, ठीक है, याद रखने के लिए, ताकि आप इजीली आप समझ सको। देखो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया वो कंडेंस हो चुके हैं। फिर आएगा हमारा एंजाइम कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1, वो क्या फॉर्म करेगा? कार्बामाइल फॉस्फेट। क्या फॉर्म करेगा? कार्बामाइल फॉस्फेट। ये जो कार्बामाइल फॉस्फेट है वो ऑर्निथिन के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन यहाँ जो एंजाइम है वो कौन सा है? ट्रांस कार्बामाइलेज। ठीक है, तो यहाँ फॉर्म होगा सिट्रुलिन। याद रखना, जब भी सिंथेटेज एंजाइम आता है ना, यहाँ सिंथेटेज एंजाइम है, वहाँ हमें पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, ये फ्री में काम नहीं करता है। ये जो सिंथेटेज एंजाइम है वो कभी भी फ्री में काम नहीं करेगा। वो पहले बोलेगा कि भाई पहले पैसे दो फिर मैं काम करूँगा। ठीक है, तो हमारी बॉडी में पैसे मतलब कि क्या है? ATP। ठीक है, तो वो आपको याद रखना है। तो यहाँ पर CO2 NH4 प्लस आ गया है। फिर एंजाइम आया, कार्बामाइल फॉस्फेट बना, ऑर्निथिन के साथ रिएक्ट किया, सिट्रुलिन बना। ये सिट्रुलिन अब क्या होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आएगा। कहाँ? साइटोप्लाज्म में। देखो यहाँ ये सेल का साइटोप्लाज्म है, ये लिवर सेल है, उसका अंदर का माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 स्टेप हुए। कौन कौन सा वाला? कि CO2 एंड NH4 प्लस कंडेंस हुए, कार्बामाइल फॉस्फेट बना, फिर कार्बामाइल फॉस्फेट ऑर्निथिन के साथ रिएक्ट करेगा और सिट्रुलिन बना। ये जो 2 स्टेप है वो कहाँ पर हो रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। और जो दूसरे नेक्स्ट वाले जो स्टेप है वो कहाँ पर होंगे? साइटोप्लाज्म में, लिवर सेल के साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेगा। देखो अब ये जो सिट्रुलिन है, वो क्या हो? एस्पार्टेट के साथ एस्पार्टेट भी आएगा, ये भी क्या करेगा? अमाइन ग्रुप डोनेट करेगा और फिर यूरिया बनेगा। ठीक है, 2 अमाइन ग्रुप यहाँ से आ रहे हैं। देखो ये यहाँ पर, और एक एस्पार्टेट वो भी डोनेट कर रहा है। ठीक है, मेरा भी ले जाओ आप। ठीक है, और उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करो। यहाँ पर भी सिंथेटेज एंजाइम है, मतलब कि यहाँ भी हमें पैसे देने पड़ेंगे। आर्जिनिनोसक्सिनेट सिंथेटेज, मतलब कि यहाँ क्या बना हुआ है? आर्जिनिनोसक्सिनेट। फिर एंजाइम आएगा आर्जिनिनोसक्सिनेज। ठीक है, और यहाँ पर हमें मिलेगा आर्जिनिन एंड फ्यूमरेट। भाई फ्यूमरेट तो हमें याद है, TCA साइकिल में कुछ ऐसा हमने पढ़ा था। फ्यूमरेट भी एक पार्ट है, तो ये तो इंटरमीडिएट हुआ TCA साइकिल में। ये जो फ्यूमरेट है वो ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पर? कहाँ एंटर कर जाएगा? TCA साइकिल में एंटर कर जाएगा। ठीक है, और ये जो आर्जिनिन है वहाँ आर्जिनेज एंजाइम आएगा और ऑर्निथिन एंड यूरिया मिलेगा। यूरिया हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा और ये ऑर्निथिन है वो फिर से आएगा यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में, फिर से कार्बामाइल फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, कोई एंजाइम आ रहा है, सिट्रुलिन बनाएगा, फिर से ये साइकिल रिपीट होगी। तो मतलब कि कंटिन्यूअस ये पूरी साइकिल हमारी बॉडी में चलेगी। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखें? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैडम हमें याद तो नहीं रहेगा। तो देखो यहाँ पर एक स्टोरी बना लो, आप एक स्टोरी बना लो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये CO2 एंड NH4 है। ठीक है, उसने क्या किया? टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखी। क्या देखा? टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखी। किसने देखी? CO2 एंड NH4 प्लस ने, कि भाई एक कोई कार है, कोई कार मिल रही है, वहाँ सोफा प्रेजेंट है। मतलब कि कार में जो सीट प्रेजेंट होती है, जनरली कार में सीट होती है ना,
बैठने के लिए। लेकिन एडवर्टाइजमेंट वाले बता रहे थे कि कार में सीट नहीं, आपको सोफा वाली फीलिंग आएगी। ठीक है, सोफा है, आपको आपकी कार में सोफा मिलेगा आपको। तो उसने कार खरीद ली, उसने कार खरीद ली। ठीक है, तो उसके बेसिस पर हम एक न्यूमोनिक सोचेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर आप CO2NH4 प्लस एडवर्टाइजमेंट देखी, उसने कार खरीदी, कार CO2NH4 प्लस एडवर्टाइजमेंट देख ली उसने, तो फिर क्या खरीदा उसने? उसने खरीदी कार, और कार में उसने कार खरीद ली, अब कार उसकी हो चुकी है। तो उसने डोर ओपन किया और देखा कि सीट, उसने देखा कि सीट, देखो ये वो वाली सीट नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम याद रखने के लिए ये हम जुगाड़ कर रहे हैं। ठीक है, तो उसने कार देखी और डोर ओपन किया जैसे ही, तो उसने सीट देखी, तो वो लोग क्या हो गए? चौंक गए। तो उसने बोला अरे अरे, क्या बोला? अरे अरे, ओ माय गॉड। क्या बोला? ओ माय गॉड। लेकिन आपको ओ माय गॉड सब कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ ओ आपको याद रखना है। ठीक है, देखो पहले CO2 एंड NH4 प्लस आए, उसने एडवर्टाइजमेंट देखी और कार खरीद ली। कार से क्या याद रखोगे आप? कार्बामाइल फॉस्फेट। फिर कार में उसने क्या देखा? सीट देखी, सीट से सिट्रुलिन, और सीट में उसने सोचा था कि सोफा मिलेगा, यहाँ पर तो सीट है नॉर्मल। तो उसने क्या बोला? अरे अरे, अरे अरे से आर्जिनोसक्सिनेट एंड आर्जिनिन। ठीक है, और फिर ओ माय गॉड, तो ओ से आपको क्या रखना है याद? ऑर्निथिन। और जैसे ही ऑर्निथिन याद आए तो मतलब याद कर लो कि भाई हम पूरी साइकिल में बनाने क्या वाले थे? यूरिया, तो उसको तो आपको याद रखना ही है। ठीक है, ये अकेला बंदा है अब बचा हुआ, तो वो तो आपको याद रह जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी स्टोरी से आपको क्या करना है कि पूरा पाथवे आपको याद रह जाएगा। फिर से मैं बताती हूँ, CO2 एंड NH4 प्लस ने टीवी में एडवर्टाइजमेंट देख ली, उसने कार खरीदी, कार में उसने क्या देखा? सीट देखी, सीट देख के ही उसके मुंह से क्या निकला? अरे अरे, क्या निकला? अरे अरे, आर्जिनिन सक्सिनेट, आर्जिनिन। फिर क्या बोला? ओ माय गॉड, ये क्या आ गया? हमने तो सोफा सोचा था, यहाँ पर तो कुछ और ही है। ठीक है, तो ओ माय गॉड का ओ ले लिया, ऑर्निथिन, ये ऑर्निथिन कहाँ चले जाएगा? फिर से माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो ये थी पूरी हमारी यूरिया साइकिल। फिर से मैं आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर ब्रेक डाउन ऑफ अमाइनो एसिड, हमें सबको पता है कि अमाइनो एसिड का ब्रेक डाउन किया था। इफ नॉट यूज्ड, अब हमारी बॉडी को यूज करने की जरूरत नहीं। अगर हमारी बॉडी को कोई जरूरत है तो नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड है। ठीक है, दूसरे अमाइनो एसिड बनाने के लिए, या तो फिर जो भी नाइट्रोजिनस कंपाउंड हमारी बॉडी को अगर जरूरत है तो वहां ट्रांसफर कर देंगे। अगर नहीं जरूरत है तो हम नाइट्रोजिनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालेंगे। किस तरह से बाहर निकालेंगे? यूरिया साइकिल थ्रू निकालेंगे। ठीक है, तो साइट मैंने आपको बताया कि कौन सी साइट है? लीवर में। यूरिया साइकिल कहाँ पर होती है? लीवर में। लीवर सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया में फर्स्ट 2 स्टेप होते हैं, फर्स्ट 2 स्टेप है वो माइटोकॉन्ड्रिया में, एंड देन साइटोप्लाज्म में। ठीक है, फिर आ गया, हम स्टेप देख लेते हैं। ठीक है, कंडेंसेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया एंड ATP टू फॉर्म कार्बोनाइल फॉस्फेट। वही मैंने लिखा हुआ है जहाँ यहाँ पर ये साइकिल आपको याद रखनी ही पड़ेगी। ठीक है, उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो जब आप साइकिल लिखोगे तो ऑटोमेटिकली आप स्टेप लिख सकते हो आपकी तरफ से। ठीक है, तो और कुछ भी इसमें नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं ये बता देती हूँ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? एनर्जी रिक्वायर ऑफ यूरिया साइकिल। यहाँ पर कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? 2 ATP। कहाँ जरूरत थी हमें? कार्बोमाइल फॉस्फेट, क्योंकि वहां कौन सा एंजाइम था? सिंथेटेज आएगा, मतलब कि हमें पैसे देने पड़ेंगे। फिर 1 इज रिक्वायर्ड टू मेक आर्जिनिनोसक्सिनेट एंड 1 इज रिक्वायर्ड टू रिस्टोर AMP। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 4 ATP की हमें जरूरत थी। ठीक है, फिर है हमारा सिग्निफिकेंस, कि भाई ये जो प्रोसेस कर रहे हैं उसका सिग्निफिकेंस क्या है? कि भाई टॉक्सिक अमोनिया है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे नॉन टॉक्सिक यूरिया के अंदर।
और ये जो यूरिया है वो हम क्या करेंगे, एक्सक्रीट आउट कर देंगे। एंड पार्टिसिपेट इन रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच का रेगुलेशन ब्लड पीएच मेंटेन करके रखता है। सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड अगर बनाना है तो वो भी हमें हेल्पफुल करेगा। ऑर्निथिन बन रहा है इस प्रोसेस में, तो ये कौन सा, ये प्रिकर्सर है फॉर्मेशन ऑफ दी, मतलब फॉर्मेशन ऑफ दी polyamines and also helpful for the non essential amino acid like proline। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।